चलिए, आवाज सबको आ रही है? एक बार रिस्पॉन्ड कर देना सब लोग। यस सर। चलिए, चलो पिछले क्लास में हम लोग कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी पढ़े थे, है ना, मोशन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए कुछ कुछ चीज रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ रिटार्डेड मोशन, ठीक है, याद है वो पार्टिकल आगे की ओर जाता था, फिर वो पीछे आता था। ठीक है, आगे जाने का टाइम बताओ तो फटाफट। आगे जाने का सर कितना होता था? सबको आवाज आ रही है मेरी बढ़िया से? यस सर, चलिए ठीक एकदम है, बढ़िया से आ रही है सर। तो मेरे को फिर बताओ फिर कि सिर्फ आगे जाने का समय कितना होता था? देखो रिवाइज करके अगर नहीं आओगे पिछला क्लास तो फिर दिक्कत होगा। या आगे जाने का टाइम u बाई ए होता था, वापस पीछे आने का टाइम भी कितना होता था? u बाई ए। टोटल यू टाइम होता बाई था 2u बाई ए। टू यू बाई मैक्सिमम कितना आगे तक जाता था? टू यू स्क्वायर बाई 2a। 2a, बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब इतना पता चल गया कि रिवाइज करके तो कोई नहीं आया हो, बस ऐसे ही आ गए हैं। ठीक है, तो हर क्लास आओ तो कम से कम पिछला देख के आ जाओ कि पिछला क्या क्या पढ़े थे, वरना आगे का समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स का यही दिक्कत है, अगर आपको पीछे का समझ में नहीं आएगा ना तो फिर भूल जाओ कि चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। सर, पीछे का इतना कम आया है। हाँ, क्या कम आया? इससे तो इंग्लिश मीडियम में थोड़ा कम ही आता है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, तो आज थोड़ा एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। नया कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, जिस तरीके से हम लोग मोशन, मतलब स्ट्रेट, हम लोग अभी तक जितना पढ़े सारा वन डायमेंशन मोशन था सब कुछ। ठीक है, अब हम लोग इसको ना टू डायमेंशन में लेके चलते हैं। टू डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, चीज समझना ध्यान से। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एक वेलोसिटी लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप। अच्छा, अगर ये पार्टिकल का एक वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका मतलब पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, कि एक्स और वाई दोनों में मूव कर रहा है, ये बताओ। अगर 2i कैप प्लस 3j कैप दिया हुआ है किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी, इसका मतलब पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है, वाई एक्सिस में जा रहा है, कि दोनों एक्सिस में जा रहा है? दोनों दोनों एक्सिस। एक्सिस दोनों में एक्सिस जा में। रहा है, यानी कि वो एक्स एक्सिस में भी जा रहा है, वाई एक्सिस में जा रहा है। यानी एक्स एक्सिस का उसका इनिशियल वेलोसिटी है 2, वाई एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा, मान के 3। चलो पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3i कैप प्लस 6j कैप, ये वाला। ठीक है, पार्टिकल का मान के चलो एक्सेलरेशन दिया हुआ। इसका मतलब एक्स एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन ये है 3, और वाई एक्सिस की तरफ ये है। तो मेरे को ये बताओ, जब भी इस टाइप का मोशन रहे आप क्या करना? तोड़ देना मोशन बीच से। तोड़ने का मतलब क्या है कि ये पार्टिकल जो इधर वाला है ये एक्स एक्सिस का रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये वाला जो है ये वाई एक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, यानी अगर एक्स एक्सिस का बात करें तो ये आगे की ओर लेके जाएगा, और वाई एक्सिस का बात करें तो ये इधर लेके जाएगा। ठीक है, दोनों एक्सिस में
सब कुछ अलग अलग है, लेकिन दोनों एक्सिस को एक चीज सेम रहता है। वो चीज क्या रहता है ये बताओ। दोनों एक्सिस के लिए एक चीज हमेशा सेम रहता है, वो क्या, कोई बता सकते हो? इसका वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, इसका एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, उसका भी कुछ भी हो सकता है, पर एक चीज जो होता है ना वो हमेशा सेम होता है। कोई बता सकते हो कि वो क्या चीज है? टाइम टाइम टाइम, बिल्कुल सही। आप कुछ भी एक्सिस ले लो, कुछ भी ले लो, हमेशा टाइम जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर हमसे कोई पूछे सेम, अब इसको क्वेश्चन का फॉर्मेट में डाल देते हैं। अगर हमसे कोई पूछे फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो हम क्या करेंगे? 3 सेकंड में एक काम करते हैं, यहां से स्टार्ट हुआ, पहले एक्स एक्सिस में देख लेते हैं 3 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगा, vx। तो आराम से लिखेंगे ux प्लस at, सब एक्स एक्सिस वाला लेना है। तो vx आ जाएगा, इनिशियल इधर कितना है 2, और ये एक्स एक्सिस में एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है ये बताना जरा। एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड। प्लस एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना है 3 इंटू 3 सेकंड के बाद 9 10 11 मीटर पर सेकंड। अगर यही चीज हम लोग वाई एक्सिस की ओर बात करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वाई एक्सिस में 6 है प्लस 3, सॉरी 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 तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है 3 है, प्लस एक्सेलरेशन 6 इंटू 18 और 3 कितना हो गया 21। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 सेकंड के बाद, यानी कि अगर हम नेक्स्ट पेज में बात करें कि 3 सेकंड के बाद पार्टिकल कहीं भी होगा, मान के चलो इनिशियल यहाँ था, 3 सेकंड के बाद, अच्छा पार्टिकल एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा, कि कहीं एक्स वाई प्लेन में होगा, ये बताओ। t इक्वल टू 0 में तो यहाँ था, उसका 2 कंपोनेंट था, यानी कि अगर 2 कंपोनेंट बात किया जाए तो ऐसे और ऐसे। तो मेरे को ये बताओ 3 सेकंड में पार्टिकल कहाँ होगा, एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा, कि इन दोनों के बीच में कहीं होगा? कहाँ पर होना बीच में चाहिए? होगा। बीच में होगा कहीं पर। तो उस समय भी 2 कंपोनेंट होगा, एक एक्स का और एक वाई का। वाई का एक्स वाला कितना हो गया, हम लोग पिछला निकाल चुके थे 11, और वाई का कितना था 21। 21। ठीक है, अब जो मेन वेलोसिटी होगा, बात समझना, जो मेन वेलोसिटी होगा क्या इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट होगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर? आराम से बता यस सर। सकते हैं। और उस समय वो कितने एंगल पे जा रहा होगा, अगर ये थीटा का बात करें तो tan थीटा हम बोल सकते हैं vy डिवाइडेड बाय vx। यानी कि 2 डायमेंशन मोशन कुछ नया चीज नहीं पढ़ना है, हम लोग हमेशा 1 डायमेंशन प्लस 1 डायमेंशन को तोड़ देना है। ठीक है, हमेशा तोड़ के पढ़ना है, एक्स एक्सिस को अलग, वाई एक्सिस को अलग। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, क्योंकि हम नेक्स्ट अब क्वेश्चन देने वाले हैं तुम लोग। ठीक है, चलिए, तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, सब लोग पेन कॉपी साथ में रखो और इस क्वेश्चन को तुम लोग बनाओ बढ़िया से। क्वेश्चन क्या है समझना ध्यान से। ठीक है, अब क्वेश्चन हम थोड़ा ट्रिकी वाइज बना रहे हैं, तुम लोग को दिमाग लगाना है। ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये दे रखा है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एज 2i कैप माइनस 3j कैप। ठीक है, एंड इट्स एक्सेलरेशन is given as 3i cap minus 2j cap. Find velocity of the particle. आपको पार्टिकल का वेलोसिटी बताना है। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। दूसरा, फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करो तो बनाने का। हमेशा याद रखना x वाले को अलग कर लो, मतलब ये हो गया तुम्हारा x, और ये तुम्हारा हो गया पूरा किसका y। x और y अलग कर लो, काम हो जाएगा। एक काम करो यहाँ पर ना एक्सेलरेशन लो 3i प्लस 2j।
ऊपर है 2i माइनस 3j और नीचे है 3i प्लस 2j। ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो, हम 2 मिनट समय देते हैं, सब लोग बनाओ। जिसका आंसर आ जाए मेरे को आंसर बताना। चलिए, किसी का आया आंसर अभी तक? देखो हम बताते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस का बात करें, अब सिंपल एक काम करो, एक्स एक्सिस का बात करो, ठीक है, वाई एक्सिस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। एक्स एक्सिस का अगर बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी इधर है कितना 2, और एक्सेलरेशन भी इधर कितना है 3। तो 3 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 3 इंटू 3 सेकंड के बाद, तो 9 इंटू 2 11। 11 आ रहा है। हाँ एकदम सही, 11 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही है। ठीक है, और x में 3 सेकंड में कितना चलेगा, हमको पोजीशन भी चाहिए। तो अगर पोजीशन चाहिए तो बताना कौन सा फॉर्मूला लगाए। अगर हमको पोजीशन पोजीशन चाहिए वेक्टर तो वाला। कौन सा फॉर्मूला लगाए, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन, कौन सा लगाए सेकंड। फॉर्मूला? सेकंड लगाना। एस इज, सेकंड हाँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस इज इक्वल टू यू का वैल्यू हो गया कितना 2 टाइम 3, एक्सल सब इधर है, पॉजिटिव साइड है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। टी स्क्वायर बोले तो 9, तो 6 प्लस 27/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12, 39/2 आएंगे। ठीक है, इसको लिख के रखते हैं। अब दूसरे पेज में हम लोग चलते हैं, वाई में तुम्हारा क्या है -3 और +2। तो वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी -3 है, -3 का मतलब वाई एक्सिस की ओर कि नेगेटिव की ओर, इधर है नेगेटिव। ठीक है, चलिए तो यू हो गया नीचे, ध्यान से समझना ये वाला। लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर पॉजिटिव है, कितना 2 दे रखा है शायद, देख लेते हैं। हाँ 2 + 2। मेरे को ये बताइए, ये एक्सेलरेटेड मोशन है कि रिटार्डेड मोशन है? रिटार्डेड। रिटार्डेड है। रिटार्डेड। अब रिटार्डेड है। अब हमको तो मेरे को इतना पता है कि पहले ये नीचे की ओर जाएगा, कितने समय में रुक जाएगा ये, जल्दी जल्दी बताओ। देखो यहीं पर जल्दी जल्दी दिमाग लगाना, कितना समय, कितने समय में रुक जाएगा ये? 3 सेकंड।
3 सेकंड लगेगा बस। u बाई ए 3/2 1.5, हाँ ये सब चीज पकड़ो। तो मेरे को ये बताओ 3 सेकंड में ये कहाँ होगा, जल्दी देखते हैं कितने लोग का दिमाग दौड़ता है। 3 सेकंड में ये पार्टिकल कहाँ होगा। तुम लोग भूल गया कि तुम लोग रिवीजन करके आओ, बिना रिवीजन करके नहीं आएगा, बड़ा दिक्कत होगा। अभी यहाँ बताए, चलो फिर बता देते हैं। याद है u आगे है, a पीछे है, आगे जाने में याद है रुकेगा जब वेलोसिटी तो u बाई ए लगता है। अच्छा वापस इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगता है। 2u/a। नहीं, u बाई ए ही लगता है, टोटल टू u बाई ए लगता है। ठीक है, अब मेरे को फटाफट बताओ कि अगर आगे पहुंचा वो 1.5 सेकंड में रुक गया, तो वापस जब यहाँ पहुंचा होगा कितना समय लगा होगा। 1.5 सेकंड। तो बताइए 3 सेकंड में पार्टिकल क्या घूम के वापस अपने पोजीशन में आएगा या नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, वहां पर आ गया। अच्छा हम ये भी आपको बताए थे कि जब ये वापस पोजीशन अपना घूम के आता है, वापस यहाँ पर आता है, इस पॉइंट पर इसका जो वेलोसिटी होता है क्या वो u के बराबर ही 9.4 होता आएगा है। ना। याद है ये भी बताए थे कि जब भी पार्टिकल वापस घूम के अपने पोजीशन तक आता है तो उसका वेलोसिटी वही होता है जो आगे की जो स्टार्टिंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वापस घूम के आएगा, मतलब कि अगर हम y एक्सिस की ओर देखें, u नीचे था, ये वापस जाएगा और वापस यहाँ आ जाएगा और इसका वेलोसिटी वही रहेगा u इक्वल टू 3। ये सब कुछ समझ में आया देखो तो। चलिए ये बताओ। यस सर। ठीक है चलिए। और अगर हम बात करें कि इसका पोजीशन क्या होगा 3 सेकंड के बाद, तो बोलते हैं y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट किया 3 सेकंड में ओरिजिन में ही पहुंच गया, तो y का वैल्यू कितना हुआ 0 हुआ। ठीक है, अब सब कुछ अगर मिलाया जाए, सब कुछ x एक्सिस को और y एक्सिस को दोनों मिलाया जाए, तो हम क्या बोलेंगे पता है कि उस समय पार्टिकल, ठीक है 3 सेकंड में पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो हम लोग निकाल के रखे हैं x कोऑर्डिनेट है 39/2 और y x कोऑर्डिनेट है 39/2 और y कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ 3 सेकंड वहीं आया। तो बताओ तो पार्टिकल कहां पर होगा 3 सेकंड पर, बताओ। क्या बोल सकते हैं x एक्सिस में होगा वो, जिसका यस कोऑर्डिनेट होगा सर। 39,2,0 और उस समय अगर उसका वेलोसिटी का बात किया जाए, तो हमको पता है उसका x कंपोनेंट वाला वेलोसिटी हम लोग निकाल के रखे थे, कहाँ गया, ये रहा 11 मीटर पर 11। सेकंड। और y एक्सिस वाला भी निकाल के रखे हैं, कितना था u इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि इस समय इसका जो कंपोनेंट होगा, एक x एक्सिस की ओर होगा और एक y एक्सिस की ओर होगा। y एक्सिस वाला कितना होगा 3 और इधर कितना होगा 11, यानी रिजल्टेंट इधर होगा 11 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। और कितना एंगल पर होगा, तो tan थीटा यहाँ लिख सकते हैं 3/11। चीज समझ में आया बढ़िया से आपको। ठीक है, तो इस टाइप से करना है। अगर आपको सब कुछ मेथड पता है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, 2 डायमेंशन मोशन को ना खाली तोड़ दिए हम, 1 डायमेंशन प्लस 1 डायमेंशन, और उसी को करना है। समझे सब लोग कि नहीं समझे। हाँ सर। पक्का तो एक काम करते हैं, अब इसी 2 डायमेंशन को हम 3 डायमेंशन में लेके जाते हैं। डरना नहीं है, 3 डायमेंशन का मतलब क्या है, एक्स वाई और जेड। तो हम क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी दे दिए तुमको 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6j कैप। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है। फाइंड सर -6 के क्या पाएगा ना। क्या क्या, नहीं नहीं, हम वो दिए, हम वेलोसिटी दिए, वेलोसिटी दे दिए 2i प्लस 4j माइनस 6k, ये वेलोसिटी दे दिए। और पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे दिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हम दे दिए। पार्टिकल का ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन है। अब हमको ये बताओ, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू
कितना ले 6 सेकंड पर बताओ। ठीक है, 6 सेकंड पर हमको वेलोसिटी बताओ। फाइंड पोजीशन, हमको पोजीशन बताओ एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड, सेम चीज। और निकाल लेना कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इसको बना लिए ना तो समझो कि काइनेमेटिक्स पूरा दिमाग में तुम लोग का घुस गया। थोड़ा टफ है, समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन ट्राई करो बनाने का। देखो एक बार बना के। सर वेलोसिटी x का 8 आ रहा हाँ, है। हमको कुछ नहीं लेना देना एक्स वाई जेड, हमको टोटल वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, चलिए। ट्वेंटी फोर 24 कौन सा, टोटल वेलोसिटी या कोई कंपोनेंट बता रहे हो? इसका 24 आया। सर √164 आ रहा। √164, चलिए देखते हैं। ट्राई करो जी, दिमाग लगाओगे अंदर एकदम आएगा ही आएगा। चलिए बताते हैं जल्दी। अच्छा चलो 2 मिनट और देते हैं। सब लोग लगे रहो जी, हम बता रहे हैं फटाफट। लगे रहोगे आंसर आएगा ही आएगा। दीपांश, आंसर आया जी तुम्हारा? दीपांश, आवाज आ रही है? सर वेक्टर एडिशन नहीं हो रहा है। अरे फंस गया था। तुम्हारा जिक्रा? यस सर, मेरा ही तो √164। अच्छा, तुम्हारा वो √164 है। चलिए, आर्यन बाबू नहीं दिखाई दे रहा है जी। हाँ है तो। आर्यन कितना आया? अभी सर आ रहा है सर। आ रहा है, ठीक। कब तक आएगा? चल, पहुंच गया है। पहुंच गया है। चलिए देखो ध्यान से। तो हम लोग करेंगे क्या ना, देखो अब थोड़ा ना एक्सपर्ट बनो फटाफट। एक्सपर्ट का मतलब क्या है कि अब बच्चों टाइप नहीं, थोड़ा लीजेंड टाइप थोड़ा बनाया करो। अगर हम एक्स एक्सिस का वेलोसिटी का बात करें तो मेरे को बताओ, एक्स एक्सिस को देखकर बताओ एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है, जल्दी। एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड। तो हम सीधा लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी 2 है प्लस एक्सेलरेशन 1 है, और कितना 6 सेकंड के बाद चाहिए। एक्स एक्सिस वाला 8 है, सबका है 8, देखो तो। हाँ सर। चलिए, वाई एक्सिस वाला बात करें तो इनिशियल आपका 4 है, और दोनों प्लस में मतलब एक्सेलरेटेड है, प्लस एक्सेलरेशन 1 है इंटू 6, वाई वाला 10 है। जेड का अगर बात करें, एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है, जल्दी बताओ। रिटार्डेड। रिटार्डेड है। ठीक है, तो रिटार्डेड है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव जेड में जा रहा है। अरे सॉरी, यहाँ पर 6k होगा ना, कोई बोला भी था शायद, यहाँ 6k होगा। हाँ, तो जेड वाला जो है वो -6 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी -6, एक्सेलरेशन तो प्लस में रहेगा। 0 आ रहा है। ठीक है, इंटू 6,
जी मेरा भी 0 आ रहा है। बढ़िया बात। डरना थोड़ी, जीरो आने से मतलब ऐसा नहीं डर जाना है भैया, जो सही है तो सही है। चलिए 0 आ गया, इसका मतलब z कंपोनेंट 0 हो गया, खाली बचा कौन सा, x और y। इसका मतलब जो नेट वेलोसिटी होगा क्या, रूट अंडर बी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर होता, पर वी जेड तो बेचारा 0 हो गया। हम बोलेंगे रूट अंडर 64 यस सर, प्लस रूट 164 आ रहा है। रूट 164 आ गया, हाँ सर, रूट 164 ही एकदम है। आना ही है। अब हमसे अगर पोजीशन पूछा गया तो सारा इक्वेशन जो हम लोग एक्स में लगाएं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर लगाएंगे तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा। उसी तरह से वाई में लगाएंगे तो हमको वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, और जेड का लगाएंगे तो जेड कोऑर्डिनेट मिलेगा। जब तीनों कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि पॉइंट मेरा वहां पर है। ये सबको क्लियर हुआ, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन कैसे सॉल्व करना है? क्या जी, बढ़िया समझ में आया ना? कि 1 यस सर। डायमेंशन, 2 डायमेंशन एकदम अलग अलग है, एक्स को अलग, वाई को अलग, जेड को अलग, किसी को किसी से टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस तीनों में टाइम सेम रहेगा, बस ये याद रखना। ठीक है, चलिए अब इतना अगर समझ में आ गया हो, ठीक है, और शॉर्टकट मेथड्स अगर याद हो तो देखिए। इसमें पोजीशन नहीं निकालना था सर। आप पोजीशन निकाल लेना, पोजीशन सब हम ही बताएंगे, इक्वेशन लिखना आ जाएगा। निकाल लिए तभी बोल रहे थे। चलिए बढ़िया। चलिए तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग कैसे पता करेंगे? देखकर, जैसे अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं तो एक पार्टिकल को फेंकते हैं यू से एट एंगल थीटा से, तो होता क्या है कि ये अगर हम एक्सिस बना लें तो जाता है, ये ऐसे जाता है, ऐसे गिरता है। ये मोशन 1 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है? कैसा मोशन है? 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन सर। 2 डायमेंशन। अच्छा, सर 2 डायमेंशन। कैसे पता करते हैं कि 2 डायमेंशन है कि 1 डायमेंशन है? कंपोनेंट सर। किसी भी पोजीशन को बताने के लिए अगर तुमको एक कोऑर्डिनेट चाहिए, जैसे अगर पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है तो हमको खाली एक्स से बता देंगे, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर, तो ये 1 डायमेंशन हुआ। लेकिन इस वाले पर अगर हम बात करें, ये जो है तुम्हारा, इसको बताने के लिए, ये जो पूरा तुम्हारा जा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बताने के लिए हमको दो चाहिए, एक्स भी 2 चाहिए एक्सिस। और वाई भी चाहिए, इसलिए 2 डायमेंशन। जहाँ हमको 3 का रहेगा वहाँ 3 डायमेंशन। तो प्रोजेक्टाइल मेरा 2 डायमेंशन की कैटेगरी में आ गया, पर हम इसको 2 डायमेंशन मानेंगे ही नहीं। पहला चीज, हम इसको मानेंगे 1 डायमेंशन में। क्या बोल के, समझना ध्यान से, हम ये बोलेंगे कि ये जो u है एट एंगल थीटा है, इसका 2 कंपोनेंट होगा, u cos थीटा और u sin थीटा। ये सबको पता होगा, ये सब बताने का तो हमको नहीं लगता जरूरत है। जिधर यस थीटा सर। होता है वो u cos थीटा यस होता सर। है। और एक्सेलरेशन जो होता है, बॉल हम कैसे भी फेंके, किधर भी फेंके, ग्रेविटी हमेशा किधर लगता है, नीचे। नीचे की तरफ। अब ध्यान से सुनना, हम लोग को ठीक है दिमाग में एक चीज छपा हुआ है कि u का कंपोनेंट करके, मेरे को ये बताओ u के साथ तुम्हारा क्या दुश्मनी था कि u का कंपोनेंट किए और a का कंपोनेंट हम नहीं किए? बताना जरा। यस सर। हम u का ही कंपोनेंट क्यों किए यहाँ पर, g का कंपोनेंट हम क्यों नहीं किए? क्या ऐसा मेरे पास मतलब अ, मजबूरी था, या क्या बोल सकते हैं, हम क्यों किए? सर वो ऑलरेडी वाई उसमें है सर। देखो, हमेशा क्या करना, सर एक्सिस में नहीं था वो, इसलिए। हमेशा याद रखना, तुम एक्सिस जिधर माने, जैसे हम माने कि एक्स एक्सिस इधर है और वाई एक्सिस इधर है, तो जो जो एक्सिस में है उसको छोड़ देना है, और जो एक्सिस में नहीं है उसका कंपोनेंट लेना है। यू एक्स और वाई में नहीं था इसलिए इसका कंपोनेंट नहीं, लेकिन ए पूरा का पूरा वाई एक्सिस में था इसलिए उसका कंपोनेंट नहीं किया। अब अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस को देखें, वाई एक्सिस को आप गोली मारो, तो सिर्फ अगर एक्स एक्सिस को देखें, सिर्फ एक्स एक्सिस को, तो अगर एक्स एक्सिस में देखेंगे तो वेलोसिटी यू कॉस थीटा है, और एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है बताओ? 0। 0। 0। मतलब कि
कुछ मतलब है ही नहीं एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस को देखो भी नहीं, एकदम आंख ऐसे बंद कर लो, उधर देखना नहीं है वाई एक्सिस की तरफ, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखो। तो एक्स एक्सिस को देखेंगे तो पार्टिकल बेचारा यू कॉस थीटा से जा रहा है और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, एक्सेलरेशन 0 है। चलिए अब अगर हम वाई एक्सिस की ओर देखें, अब एक्स एक्सिस को भूल जाओ, एकदम वाई एक्सिस को भूल जाओ, सॉरी एक्स एक्सिस को भूल जाओ, सिर्फ वाई में देखो। तो वाई में अगर हम देखें तो एक पार्टिकल यू साइन थीटा से ऊपर है और जी से एक्सेलरेशन नीचे है। इसका मतलब वाई एक्सिस में एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है? रिटार्डेड है। ठीक है, अब दोनों चीज को हम मिक्स करते हैं, दोनों चीज को। ठीक है, तो दोनों चीज को मिक्स कैसे करेंगे, क्या बोल के भी मिक्स करेंगे, ये देखो। हम ये बोलेंगे कि किसी भी टी टाइम में, किसी भी टी, मान के चलो 0 है, अगर हम किसी भी टी टाइम में बात करें, ये पार्टिकल जाएगा 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 जाएगा, कोई भी एक टाइम पकड़ते हैं, यहाँ पार्टिकल यहाँ पर होगा, उस समय पार्टिकल एक्स में भी जा रहा होगा और वाई में भी जा रहा होगा, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि मोशन को हम 2 डायमेंशन में तोड़ दिए हैं, एक्स और वाई में। क्या हम सीधा बोल सकते हैं कि वो कहीं भी जाए एक्स वाले का तो यू कॉस थीटा ही होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्योंकि एक्स में तो भैया वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, एक्स में तो कोई चेंजेस का बात ही नहीं है। अब वाई वाला कितना होगा, ये वाई वाला कितना होगा, हम इक्वेशन लगा देंगे। क्या इक्वेशन लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी है मेरा यू साइन थीटा और एक्सेलरेशन नीचे है, तो प्लस लोगे कि माइनस लोगे? माइनस। माइनस लेंगे। अब ये अगर हम निकाल लिए, ये हमको पता है, तो क्या इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होगा, नहीं पता सकते? ये एंगल थीटा निकाल होगा, हम लेंगे। कितना नहीं बता सकते, हम Yes, sir. सब कुछ बता सकते हैं लाइन में। बता प्लस सकते हैं। अगर हम ये 0,0 मान ले, तो टी टाइम में उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, हम एक्स एक्सिस वाला से निकाल लेंगे, उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, हम वाई एक्सिस से निकाल लेंगे, बात खत्म हो गई। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, मतलब किसी भी टी टाइम में बात करें तो 3 सेकंड में एक्स में चल लो और 3 सेकंड वाई में चल लो, पता चल जाएगा वो कहाँ कहाँ है एग्जैक्टली। ठीक है, अब समझना ध्यान से। अब अगर हम तुमसे एक क्वेश्चन हम पूछे, अब हम क्वेश्चंस पूछेंगे, अब तुमको खाली दिमाग लगाना है। अगर एक प्रोजेक्टाइल ऐसा है, ठीक है, हम इस u का 2 कंपोनेंट किए थे, u cos थीटा, इधर वाला किए थे u sin थीटा एट एन एंगल थीटा। ठीक है, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट जो वेलोसिटी होगा उसका अगर 2 कंपोनेंट का बात किया जाए x और y, उसका x कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा एट द टॉप मोस्ट पॉइंट? सर वही होगा। ठीक है, 0 हो जाएगा एक्स कॉम। x कंपोनेंट 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, x एक्सिस में कोई नहीं नहीं सर, एक्सेलरेशन है एक्स जो तो उसका होगा। x तो होगा ही होगा, चीज समझो, x तो होगा ही होगा, x को कोई नहीं वही सर यू कॉस थीटा ही होगा। हाँ, x को तो कोई नहीं 0 कर सकता, वो हमेशा u cos थीटा ही होगा। लेकिन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट अगर हम वर्टिकल वाला वेलोसिटी का बात करें, कितना होगा? 0 नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम वर्टिकल देखें, एक्स एक्सिस को भूल जाओ, एक आंख इधर बंद कर लो, तो अगर वाई एक्सिस को देखेंगे तो जाएगा जाएगा जाएगा, तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वाई एक्सिस वाला तो 0 होता है, तो नेट 0 हो वेलोसिटी जाएगा। कितना होगा, यू कॉस थीटा ही होगा। ठीक है, और एक मजेदार चीज बताते हैं, जब ये वापस इस पॉइंट पर आएगा, गिरेगा, इसका एक्स एक्सिस तो होगा ही होगा, किसके बराबर होगा? यू कॉस यू कॉस थीटा। यू cos कोई थीटा। नहीं चेंज कर सकता। अच्छा, इसका वर्टिकल होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा? नीचे। नीचे होगा। नीचे होगा। नीचे। क्या इसको हम यू साइन थीटा बोल सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। याद यस सर। करो, अब सिंपल वर्टिकल में देखो, याद है माइनस यू होगा हम शायद, माइनस यू। भैया हम जब डायरेक्शन बोल दिए नीचे, तो काहे माइनस बोल रहे हो? ठीक है, चलिए इधर देखिए, तो यू साइन थीटा से जब ऊपर गया, याद करो रिटार्डेड मोशन, पार्टिकल जब ऊपर जाकर वापस अपने पोजीशन तक आएगा तो उसका स्पीड वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? वही रहेगा। वही रहेगा। तो याद करो यहाँ पर वो लॉन्च कितने से किया था, यू साइन थीटा, ऊपर गया और फिर नीचे जब आएगा सिर्फ वाई एक्सिस में, तो उस समय जब नीचे आएगा तो उसका स्पीड कितना होगा, यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा ही। अच्छा,
क्या तो इसका रिजल्टेंट भी क्या u होगा? जब u का कॉम्पोनेंट u cos थीटा और u sin Yes, थीटा sir. है तो इसका रिजल्टेंट u होगा। और क्या बोल सकते हैं ये एंगल थीटा भी Yes, होगा। sir. Yes, इसका sir. मतलब ये है कि अगर पार्टिकल हॉरिजॉन्टल लेवल में यहाँ से एकदम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर गिरे तो सेम वेलोसिटी से गिरेगा, सेम एंगल से गिरेगा। लेकिन अगर हम तुमसे ये बोले, ऐसा बोले कि एक ऐसा था, हम प्रोजेक्टाइल यहाँ से फेंके, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ जाके गिरा, क्या ये u और ये u सेम होगा कि अलग अलग होगा? इस केस में ये u और ये u जिस वेलोसिटी से फेंके और जिस वेलोसिटी से गिरेगा, क्या ये दोनों सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम ही होगा ना? कैसे सेम होगा? मेरे को ये बताओ, अगर हम इसका दो कंपोनेंट करेंगे, ठीक है, इसका यहाँ जब गिरेगा तो इसका x कंपोनेंट तो सेम होगा, इसमें नो डाउट। लेकिन जो y वाला होगा ये ऊपर जाके फिर यहाँ तक आएगा ना, तो इसका यहाँ वाला वेलोसिटी और यहाँ वाला वेलोसिटी सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग 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 होगा। अलग अलग इसका मतलब वेलोसिटी सेम तभी होगा जब वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर गिरे, तभी वेलोसिटी दोनों का सेम होगा और थीटा भी सेम होगा। क्योंकि तुम समझो कि अगर इसी को अगर हम थोड़ा सा इधर मान के चलो गड्ढा बना देते, थोड़ा और ये नीचे आता, तो क्या ये u और यहाँ वाला u सेम होता कि अलग अलग होता? अलग 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 होता। अलग ठीक है, समझ में आया? अब इसी चीज को ना हम और बढ़िया समझाते हैं। ये तो एक वेलोसिटी के टर्म से हम समझा दिए। ठीक है, एक काम करना, सब लोग फटाफट रिज्वाइन करो, है ना। 5 मिनट में हम पानी वानी भी पी लेते हैं, टाइम भी खत्म हो गया। वापस रिज्वाइन करो जल्दी तो।
आर्यन, चलिए जी आगे बढ़ते हैं ना। देखिए तो इसको एक नए सिरे से फिर बताते हैं। जैसे कि एक्स एक्सिस में हमारा u cos थीटा आया था और y एक्सिस में हमारा आया था u sin थीटा, है ना। इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं था x में और y में एक्सेलरेशन नीचे था, ठीक है। प्रोजेक्टाइल को गोली मारो, ठीक है। ये अगर बताओ कि u cos थीटा वाला तो कांस्टेंट आगे जाते रहेगा x एक्सिस में, क्योंकि वो कोई एक्सेलरेशन नहीं, कुछ नहीं, वो सिंपल चुपचाप कांस्टेंट स्पीड से आगे जाएगा। और y वाला रिटार्डेड है, इसका मतलब सबसे पहले वो ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, रुकेगा और फिर नीचे आएगा। इसका मोशन ऐसा ही है, ठीक है। और इन्हीं दोनों को मोशन को अगर हम क्लब करते हैं दोनों को, तो हमको ये मोशन मिलता है, ठीक है। तो सिंपल सा अगर बात करें, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को ना देखकर हम एक्स को देखेंगे और सिर्फ वाई को देखेंगे। तो मेरे को ये बताओ सिंपल, अब एक एक लाइन में देखो आंसर कैसे लिख सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा
और इधर जो हम रिटार्डेड मोशन देख रहे हैं इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा, क्या ये दोनों सेम होगा कि अलग अलग होगा, ये बताओ। सेम होगा। सेम होगा, सेम होगा। क्योंकि ऊपर ले जाने का काम y के हाथ में है और आगे ले जाने का काम x के हाथ में है। ठीक है, अब मेरे को खाली ये बता दो, जितना टाइम में ये यहां से लेकर यहां तक आगे की ओर गया, जितना टाइम लगा इसको, क्या उतने ही टाइम में इसको ऊपर से आके नीचे तक आना होगा? ये समझ में आ यस रहा मैं सर। क्या बोल रहा हूँ भाई? जितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा, मान के चलो कैपिटल टी लगा, क्या उतने ही टाइम में एक्स चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बताओ। जितना टाइम में ये प्रोजेक्टाइल गिरेगा, एक्स भी उतने समय के लिए चलेगा कि कुछ और समय होगा, ये बताओ। टाइम तो वही होगा, और उतने ही टाइम में वाई एक्सिस को भी ऊपर से लेकर नीचे तक आना है, इसके लिए भी टाइम टी होगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए पहले हमको बढ़िया से। यस सर। ये समझ में आ गया कि भैया टाइम तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वही हम बात किए, एक्स और वाई में टाइम क्या रहेगा, सेम। अच्छा, अगर इस टी टाइम का अगर बात करें तो याद करो, अगर कोई पार्टिकल रिटार्डेड मोशन कर रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u होता था और a होता था, याद है? ऊपर से लेकर टोटल नीचे तक आने में टोटल टाइम कितना लगता था, याद है? 2u/a। 2u टू by यू a। बाई ए। लेकिन यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में u है कि u sin थीटा है? यू वर्टिकल में साइन क्या है, u sin थीटा। क्या एक लाइन में बोल सकते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यू 2u sin साइन थीटा थीटा बाई बाई a का मतलब g। यस सर। एक लाइन में हो गया, ठीक है। उसी तरीके से याद करो, रिटार्डेड में पार्टिकल कुछ मैक्सिमम दूरी तक जाता था, कितना फॉर्मूला होता था उसका, यू याद है? यू स्क्वायर बाई टू ए। u² by 2a। पर यहाँ u के जगह है u sin थीटा, तो u² sin स्क्वायर थीटा यू डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2g हो गया। एक लाइन में मैक्सिमम हाइट आ गया, एक लाइन में टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेंज, कितना आगे जाके गिरा। अब मेरे को ये बताओ, इस रेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्स वाला रिस्पॉन्सिबल है कि एक्स वाई वाला? कौन एक्स आगे ले जाना है, एक्स लेके जाएगा। कितने स्पीड से लेके जाएगा, यू कॉस थीटा से। यू कॉस्ट। और कितने टाइम तक लेके जाएगा, क्या बोल सकते हैं यही टी टाइम होगा? यानी रेंज का सिंपल फॉर्म, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड हो गया यू कॉस थीटा इनटू टी टाइम। क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। यस यस सर। सर। अब कुछ नहीं करेंगे, यू कॉस थीटा इनटू टाइम का फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे, तो इसी को सिंप्लीफाई करके एक फॉर्मूला बनता है u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। सबको याद है ये फॉर्मूला जो बनता है? हाँ सर। ठीक है, हम लोग ये फॉर्मूलाज यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग देखो कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे, कुछ नहीं, सब गोली मारो, कुछ नहीं था। हम देखो क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, हाँ देखो, कोई फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं। इधर देखो, एक्स वाई। अगर सिंपल बच्चों टाइप क्वेश्चन अगर आ जाए नीट में कि भैया हम 45 डिग्री से फेंके 20√2 से, तो बताइए रेंज क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, मैक्सिमम हाइट क्या है। कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला लगाने। तुम्हारा सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि एक्सेलरेशन तो नीचे मान के दे 10 दे रखा है, सबसे पहले इस 20√2 का 2 कंपोनेंट करना है। बताओ तो इधर और इधर कितना कितना आएगा जल्दी। एक्स में किसका कंपोनेंट क्या आएगा, वाई में कंपोनेंट क्या आएगा, जल्दी बताइए। सर एक्स में 20। 20। एक्स में 20 और वाई में भी 20 आएगा, देखिए 20। 20 आ गया। सिंपल, तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, एक्स को भूल जाओ। वाई में अगर हम 20 से बॉल ऊपर फेंक रहे हैं, वापस मेरे हाथ में कितने सेकंड में आएगा, बताओ जी, फास्ट रहो। अगर वाई में हम 20 से ऊपर फेंक रहे हैं तो बॉल मेरे हाथ में वापस कब आएगा, कितने सेकंड के बाद? 2। 4 सेकंड। ऊपर जाने में कितना लगा, 2 सेकंड। 2। और नीचे आने में यस 2 सर सेकंड, तो डबल। टोटल कितना लग गया, 4। 4 सेकंड।
कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। मैक्सिमम हाइट जो जाएगा यही 20 उसको लेके जाएगा ऊपर, यू स्क्वायर बाई 2a, सिंपल लिखेंगे 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, आंसर आ गया 20 मीटर। रेंज क्या होगा, तो रेंज के लिए कौन लेके जाएगा, यही 20 लेके जाएगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल। और कितने समय के लिए लेके जाएगा जरा बता देना बस, कितने सेकंड्स के लिए लेके जाएगा, 4 सेकंड, 4 बस 4 हो सेकंड। गया खत्म। टाइम निकल गया, हाइट निकल गया, रेंज निकल गया। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, बस कंसेप्ट याद रखना है, हमेशा कंपोनेंट्स करो। x को x वाला लेके जाएगा, y को y वाला लेके जाएगा, दोनों में खाली टाइम सेम होगा। ये लॉजिक सबको समझ में आया कि फिर से हम बताएं? फिर से बता दीजिए। फिर से बता देता हूँ। जितना टाइम में ये यहाँ से यहाँ गिरेगा, क्या उतने ही टाइम में y वाला ऊपर से जाके नीचे तक आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा। तो ऊपर इधर, अब इधर अब सिर्फ y को देखो, अब x भूल जाओ। y में बॉल ऊपर जा रहा है 20 से और नीचे एक्सेलरेशन कितना है 10, तो हमको पता है रिटार्डेड मोशन में ऊपर जाने में u बाई a, नीचे आने में u बाई, टोटल 2u बाई a होता है। सिंपल बोलेंगे 2 इंटू वेलोसिटी कितना है 20 डिवाइडेड बाई 10, देखो 4 सेकंड आ गया हमको। और इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा, ये जितना ऊपर जाएगा, प्रोजेक्टाइल भी मेरा उतना ही ऊपर जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को ऊपर ले जाने वाला मेरा वर्टिकल कंपोनेंट ही है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2। यस सर। और रेंज को ले जाने वाला ये 20 है। और कितने सेकंड तक, जितना सेकंड में वर्टिकल आ जाएगा उतने सेकंड में एक्स भी भागेगा। ऐसा थोड़ी ना कि उसका और इसका अलग अलग होगा, दोनों सेम होगा। दोनों को समझ में आया ये चीज? यस सर। चलिए, तो मेरे को ये बताओ, इसका आंसर क्या दीजिएगा, जितना जल्दी हो सके, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। 30 डिग्री, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फटाफट मेरे को बताइए टोटल टाइम कितना लगेगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, रेंज कितना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ जितना जल्दी, देखते हैं कौन जल्दी आंसर दे सकता है इसमें। तो टाइम 4 ही होगा। 4. टाइम 4, हाइट 20 ही होगा। हाइट 20 होगा। दिमाग लगा लिए तुरंत, है ना। और रेंज रेंज 80√3 है। 80√3 है। चलो बहुत सर टाइम बढ़िया। तो 4 सेकंड। टाइम 4 सेकंड। अब देखो दो कंपोनेंट करना है फटाफट, इधर 40 cos 30 आएगा, इधर 40 sin 30। 40 sin 30 बोले तो सीधा 20 1/2। और एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे 10, और इधर आएगा तुम्हारा 20√3, करके देख लेना। अब y वाला जो Yes, भी, y में जो भी चीज रिस्पॉन्सिबल होगा वो 20 के कारण होगा, और x में जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा 20√3 के कारण होगा। तो 20 से ऊपर फेंकेंगे तो वापस नीचे आएगा कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। मैक्सिमम हाइट कितना होगा 20, और जो तुम्हारा रेंज है वो 20√3 का काम है, और कितने सेकंड में, 4, तो रेंज सीधा लिखेंगे 80√3। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस ऐसे ही कर देंगे। याद रखो जो शॉर्ट ट्रिक्स पढ़े थे वो अभी तक यूज हो रहा है और आगे भी यूज होता ही रहेगा। कहीं ऐसा वैसा नहीं कि कहीं पर फेल हो जाए, हमेशा चलता रहेगा ये चीज। लेकिन नोट में याद रखना, ये सब तभी तक काम देगा, कब तक, जो जब, हॉरिजॉन्टल। हाँ, जब प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंकेंगे और फिर यहीं तक गिरेगा। आगे Yes, जाके sir. क्वेश्चंस करेंगे कि आगे जाके आगे गड्ढा हो गया तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गिरेगा। क्या इसका टाइम ऑफ फ्लाइट वही मेथड से निकाल सकते हैं 2u बाई a, बताना जरा। No, sir. नहीं, No, sir. ठीक है। रेंज जो होगा ये वाला और यहाँ वाला रेंज अलग अलग होगा, यानी कि ये सब अलग-अलग फॉर्मूला, ये सब जो फॉर्मूला हम लोग ये सब करते हैं, ये सब फॉर्मूला तभी तक के लिए वैलिड है, कब तक, हॉरिजॉन्टल प्लेन। जब तक हॉरिजॉन्टल प्लेन हॉरिजॉन्टल है। प्लेन। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पर उठे और सेम लेवल पर गिरे, ये सब दिमाग में डाल लेना, समझे। कि ये सब तभी तक वैलिड है जब तक तुम्हारा सब कुछ हॉरिजॉन्टल से उठे और हॉरिजॉन्टल पे खत्म हो। थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। चलिए
यहाँ तक ये प्रोजेक्टाइल कुछ समझ में आया? जो हम मोशन तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, समझ में आया ये? यस हाँ सर। सर। ठीक है, यही करना ही यस है। सर। ठीक है, चलिए। अब अगर हमको कुछ टफ क्वेश्चंस पूछा जाए, टफ क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान के चलो, टफ नहीं, थोड़ा आसानी। अभी आज वाला क्लास में खाली आसान आसान टाइप का करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल कहीं से भी फेंकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी फेंकेंगे हम लोग, सब कुछ निकाल सकते हैं, टाइम, हाइट, सब कुछ निकाल सकते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से समझना। हाँ, पार्टिकल का स्पीड दे रखा है 30√2, एंगल 45 डिग्री। तुमसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। बताना जल्दी आंसर कितना होगा। सिंपल ये क्वेश्चन दिया है, आपको वेलोसिटी बताना है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, एक दो। सर 60 है क्या? 60? अच्छा, 60 कैसे होगा? 30√2 से तो फेंके ही हैं, तो 60 मीटर पर सेकंड कैसे हो जाएगा? अच्छा, प्रोजेक्टाइल जब ऊपर जाता है तो उसका वेलोसिटी कितना होता है? घटते जाता है। घटते जाता है। 3 सेकंड में वेलोसिटी, मनित का आंसर है 0। नहीं, गलत आंसर। बताइए दीपांश, आर्यन। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना आसान है। हाँ, देखने के बाद पता चलेगा कितना आसान है। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका दो कंपोनेंट किए होंगे सब लोग, दोनों तरफ 30-30 आया। ठीक है, अच्छा, 3 सेकंड के बाद एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी कितना होगा? 90। एक्स एक्सिस में स्पीड चेंज होगा या वही रहेगा? क्या जी, एक्स एक्सिस में स्पीड वही रहेगा कि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं जी, तो एक्स एक्सिस वाला तो हमेशा 30 रहेगा। सेम। और वाई एक्सिस का जो वेलोसिटी है, u+at लगा दो। इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितना है? 30, एक्सेलरेशन माइनस लेंगे इंटू 3 सेकंड के बाद कितना है। ऐसे भी बोल सकते थे। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाते रहोगे ना तो पेन और कॉपी चलाने का भी जरूरत नहीं होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 30 है और एक्सेलरेशन 10 है, तो बताना 3 सेकंड में पार्टिकल कहाँ पर होगा? बोल सकते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा, हाँ या ना? और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितना होता है? 0। ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं था। यानी कि ये जो प्रोजेक्टाइल होगा, हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं t इज इक्वल टू 3 सेकंड में पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा। और उस समय एक्स एक्सिस वाला जो वेलोसिटी होगा 30 होगा, और वर्टिकल वाला 0 होगा। तो मेरे को बताइए, नेट वेलोसिटी का आंसर 0 दोगे कि 30 मीटर पर सेकंड दोगे? 30 मीटर पर 30 सेकंड। मीटर पर सेकंड। समझ में आया? तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकता है, आता है।
ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं। ठीक है, सर ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म से बताइए तो ये वाला। शॉर्ट फॉर्म से ही तो बताएं। अगर तुमको 30 है और 3 सेकंड पे निकालना है तो ये निकाल लो इक्वेशन से। और एक्स एक्सिस वाला तो कभी चेंज ही नहीं होता जिंदगी में, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे तुम कहीं से भी फेंको, घर से फेंको, स्कूल से फेंको, ऊपर फेंको, नीचे फेंको, कहीं भी फेंको, एक्स एक्सिस वाला जिंदगी में चेंज नहीं हो। चेंज होगा सिर्फ वाई एक्सिस वाला, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ वाई एक्सिस में ही रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो, तुम्हारे मेंस या नीट लेवल में किस टाइप से क्वेश्चन आता है वो हम बताते हैं। कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल फेंके एट एन एंगल 60 डिग्री। अच्छा, जब प्रोजेक्टाइल 60 डिग्री में फेंकते हैं तो उसका एंगल 60 रहता है हमेशा कि धीरे धीरे घटते रहता है? प्रोजेक्टाइल का एंगल धीरे धीरे 60 रहता है हमेशा कि धीरे धीरे एंगल घटते जाता है? घटता है सर। घटता है, 60 रहेगा। जैसे हाल है, जेवलिन फेंकते हैं तो जेवलिन ऐसे ही जाता है, ऐसे उड़ते हुए, ऐसे तो प्लेन बन जाएगा ना जी। जेवलिन ऐसे जाता है फिर नीचे ऐसे जाता है, यानी एंगल पहले घटता घटता टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0। ये हम बताएंगे कल के क्लास में। मेरे को ये बताओ, किसी ना किसी समय पर एंगल 45 तो हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? यस सर। उस समय उसका वेलोसिटी कितना होगा, ये बता दो बस। देखते हैं कितने लोग जल्दी आंसर दे पाते हैं इसका।